शर्तों का उल्लंघन करने पर 3 फर्मों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का बड़ा एक्शन हुआ। आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने जानकारी दी। फर्म में एजियो फार्मास्यूटिकल मुंबई ने दवा आपूर्ति से संबंधित बिड की शर्तों का उल्लंघन किया। अनुशासनात्मक समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा पर फर्म को 3 वर्ष के लिए डिबार तथा 2 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त की गई। इसी प्रकार मैक्समेड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ने सप्लाई से इनकार कर दिया। अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा पर फर्म को 3 वर्ष के लिए डिबार करने तथा 2 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश जारी किए। फर्म वीनस सेफ्टी एंड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने सर्जिकल आइटम्स के लिए बिड प्रस्तुत की थी। फर्म को 10 दिवस में सप्लाई करने के लिए आदेशित किया था, परंतु फर्म ने ना तो सप्लाई की और ना ही सप्लाई अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। समिति की अनुशंसा पर उक्त फर्म को आरएमएससीएल की निविदा में भाग नहीं लेने तथा 2 वर्ष की अवधि के लिए डिबार करते हुए जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जब्त की गई। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा इस मामले को लेकर के, क्योंकि काफी संशय की स्थिति में रहा। देखिए, बिल्कुल राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन यानी कि आरएमएससीएल जो कि जांच दवाओं का केंद्र तय करता है और उस कंपनी 3 डिमांड फर्मों को लेकिन पहली वो फार्मास्यूटिकल की दवा आपूर्ति की बिड में जो का उल्लंघन किया और उसके बारे में उनसे जवाब तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किए। मैं उसको 3 वर्ष के लिए बस 2 लाख की। विकास, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। चलिए दोबारा जुड़ेंगे विकास आपके साथ, कोशिश आपके साथ जुड़ने की दोबारा। जानकारी आपको दे दें, आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने जानकारी दी है और दवा आपूर्ति संबंधित बिड की शर्तों का उल्लंघन करने की जानकारी। अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा पर फर्म को 3 वर्ष के लिए डिबार तथा 2 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त की गई है। इसी प्रकार सप्लाई से भी इनकार किया गया। अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा पर 3 वर्ष के लिए और 2 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश। फर्म को 10 दिवस में सप्लाई करने के लिए आदेशित किया गया है, परंतु फर्म ने ना तो सप्लाई की और ना ही सप्लाई अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। समिति की अनुशंसा पर उस फर्म को 2 वर्ष की अवधि के लिए डिबार करते हुए जमा कराई हुई है प्रतिभूति राशि। यानी कि देखिए, साफ तौर पर शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जो कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करना था वो नहीं हो पाया है और उसी के चलते आदेश जारी किए हैं।